दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की वो बदतमीज टीम है जो बिना बात के गुस्सा दिखाने और ओवर एक्टिंग करने के लिए मशहूर है। और इसी पागलपन में एक बार उन्होंने पंगा ले लिया उस बंदे से जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लेजेंड्स भी झुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन कूल MS धोनी की। जिस मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश ने इतना हद कर दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने धोनी के सामने ही उनकी कैप्टनसी का मजाक उड़ाया और नागिन डांस करने लग गए। और ये सब तब हो रहा था जब मैच का रिजल्ट अभी आना बाकी था। लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स को लगा जैसे जीत उनकी जेब में है, क्योंकि उन्हें 3 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और इसी खुशी में उन्होंने पहले ही नागिन डांस स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस दफा उन्होंने पंगा अपने बाप से लिया है, जो नागिन का फन कुचलना और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना दोनों अच्छी तरह से जानता है। ये बात है 2016 के वर्ल्ड कप T20 मैच की, जहां एक मस्ट विन मैच में भारत की टक्कर बांग्लादेश से थी। वही बांग्लादेश जिससे उस समय तक भारत की राइवलरी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले हुए एशिया कप फाइनल से पहले कुछ बांग्लादेशी फैंस ने MS धोनी की कुछ ऐसी फोटो एडिट की थी जो अपने आप में एक शर्मनाक हरकत थी। एक टीम जो दशकों में कभी भारत को एक बार हरा पाती है, उन्हें अपनी इन गिरी हुई हरकतों का नतीजा तो भुगतना ही था। और इस बार उनके कर्मों का फैसला करने के लिए विकेट्स के पीछे खुद MS धोनी खड़े हुए थे, जिन्होंने बांग्लादेशी की तरह मुंह नहीं चलाया, बल्कि अपने टैलेंट और स्किल्स से उन्हें ऐसा धोया कि उस मैच की यादें आज भी बांग्लादेशी फैंस को सोने नहीं देती। तारीख थी 23 मार्च 2016 की। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सिक्का उछाला जाता है जो बांग्लादेश के पक्ष में गिरता है और बांग्लादेश पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आए। शुरुआती ओवर में दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ा। बहुत धीमी शुरुआत हुई, जिसके चलते भारत ने पहले 2 ओवर में बस 9 रन बनाए और पहले 5 ओवर में 6 रन प्रति ओवर की औसत भी क्रॉस नहीं कर पाए। सिर्फ 28 रन बोर्ड पर लगे थे। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों एक छक्का लगा देते हैं और रन रेट ऊपर जाने लगता है। मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर की 4 गेंदों पर पहले ही 13 रन आ चुके थे, लेकिन रोहित एक और बड़ा शॉट मारने जाते हैं जिससे वो आउट हो जाते हैं और भारत को पहला झटका लगता है। फिर अगले ही ओवर में शाकिब अल हसन की बॉल पर शिखर धवन भी पेविलियन लौट जाते हैं। बैक टू बैक विकेट्स गिरने से भारत प्रेशर में आ जाता है और बांग्लादेशी फैंस फिर हावी होने लगते हैं। विराट कोहली और सुरेश रैना क्रीज पर जमे तो हुए थे, लेकिन रन्स की स्पीड इतनी स्लो थी कि 10th ओवर के खत्म होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 56 पर 2 था। अलमीन हुसैन के ओवर में सुरेश रैना 2 छक्के लगाकर भारत की पारी को ट्रैक पर लाते हैं, लेकिन फिर विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं, जो आते ही एक लंबा 6 लगाते हैं। दूसरी ओर से रैना भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन फिर भारतीय बैटिंग लाइनअप एकदम से कोलैप्स हो जाती है और देखते ही देखते हम रैना, हार्दिक और युवराज तीनों के विकेट्स खो देते हैं। इसके बाद धोनी और जडेजा कुछ शॉट जरूर खेलते हैं, लेकिन वो पारी को ज्यादा बड़ा नहीं बना पाते और भारत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 146 रन बना पाती है। भारत की बैटिंग को छोटे टोटल पर रोककर बांग्लादेशी प्लेयर्स और फैंस ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वो ऑलरेडी मैच जीत चुके हों, पर उन्हें नहीं पता था कि इस मैच में उनके साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा प्रैंक होने वाला है। अब ये टोटल वैसे तो काफी छोटा था, लेकिन भारत को विश्वास था कि बांग्लादेश के सामने हम इसे जरूर डिफेंड कर लेंगे। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल एक चौके के साथ शुरुआत करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि बांग्लादेश किसी प्रेशर में नहीं फंसने वाला है। लेकिन बांग्लादेश की आसमान में उड़ती उम्मीदों को पहला झटका तब लगा जब तीसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट कर दिया। भारतीय टीम को अगर मैच जीतना था तो उन्हें ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स झटकाना जरूरी था, लेकिन 5th ओवर में अश्विन की बॉल पर बुमराह एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं जो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। दूसरी तरफ तमीम और शबीर रहमान का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि वो 7 ओवर्स में ही 50 पार कर देते हैं। यहाँ धोनी अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करते हैं और अपने सबसे खतरनाक वेपन रविंद्र जडेजा को बॉल देते हैं, जिनकी एक लो रही बॉल पर तमीम स्टंप आउट हो जाते हैं। पर शबीर रहमान अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे और फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे।
बांग्लादेश तेजी से टारगेट की ओर जा रही थी और बांग्लादेशी फैंस ने मैदान में आतंक मचाया हुआ था। तब धोनी अपना एक और पासा फेंकते हैं और सुरेश रैना को ओवर देते हैं। इस ओवर में रैना एक वाइड बॉल डालते हैं, जिस पर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सभी भारतीय प्लेयर्स इसे वाइड मान चुके थे, लेकिन धोनी बॉल को स्टंप्स पर मारकर स्टंपिंग की अपील करते हैं। पहले तो अंपायर भी कंफ्यूज थे कि धोनी अपील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शब्बीर का पैर तो अंदर ही था। लेकिन धोनी ऑन फील्ड अंपायर पर थर्ड अंपायर की हेल्प लेने का दबाव बनाते हैं और जब रिप्ले देखा जाता है तो शब्बीर आउट साबित होते हैं। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उनका पैर उठा था और उतने में ही MS धोनी ने उनका काम तमाम कर दिया। शब्बीर के जाने के बाद बांग्लादेश की पारी की कमान शकीब और मुर्तजा संभालते हैं और कुछ बड़े शॉट्स खेलकर रन रेट को ऑलमोस्ट रन ए बॉल पर ही ला देते हैं। लेकिन फिर भारत वापसी करते हुए एक एक करके दोनों को पेविलियन लौटा देता है। हालांकि बांग्लादेश के पास अभी भी काफी फायर पावर बची हुई थी। बांग्लादेश की ओर से सौम्या सरकार और महमूदुल्लाह क्रीज पर आते हैं और टीम को टारगेट के और करीब ले जाते हैं। अब बांग्लादेश को 3 ओवर में 27 रन की जरूरत थी और बॉल आशीष नेहरा के हाथ में थी। नेहरा के इस ओवर में सौम्या सरकार एक करारा चौका लगाते हैं, लेकिन फिर को कैच आउट भी करा बैठते हैं। हालांकि महमूदुल्लाह भी इस ओवर में एक चौका जड़ देते हैं और बांग्लादेश के लिए जीत की इक्वेशन 12 बॉल्स पर 17 रन की हो जाती है। पारी का 19वां ओवर MS धोनी जसप्रीत बुमराह को थमाते हैं, जो उस समय तक अपनी यॉर्कर बॉलिंग के लिए काफी फेमस हो चुके थे। बुमराह धोनी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और इस ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 6 बॉल्स पर 11 रन चाहिए थे और बॉल थी हार्दिक पांड्या के हाथों में। ऐसा इसलिए क्योंकि धोनी अपने सबसे अच्छे बॉलर से 18वीं और 19वीं ओवर पहले ही करवा चुके थे। बांग्लादेश की ओर से क्रीज पर थे महमूदुल्लाह, जो पहली बॉल पर सिर्फ सिंगल ही ले पाते हैं और मुशफिकुर रहीम को स्ट्राइक देते हैं। ओवर की दूसरी बॉल पांड्या ऑफ स्टंप पर वाइड लाइन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहीम इस पर कवर्स की ओर एक करारा चौका जड़ देते हैं। अब बांग्लादेश को 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। रहीम अच्छे से जानते थे कि पांड्या अगली बॉल फिर से आउटसाइड ऑफ करने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए वो बॉडी लाइन बॉल के लिए बिल्कुल तैयार थे। पांड्या ऐसा ही करते हैं और रहीम उसे स्कूप करने की कोशिश करते हैं। अब वो शॉट को मिडिल तो नहीं कर पाते, लेकिन बैट का एज लेते हुए बॉल विकेट कीपर धोनी और लेग साइड पर खड़े फील्डर के बीच से बाउंड्री के लिए निकल जाता है। इसके बाद तो जैसे मैदान में मौजूद सारे बांग्लादेशी फैंस खुशी से झूम उठते हैं। मुशफिकुर रहीम मैदान पर उछल उछल कर सेलिब्रेशन करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बांग्लादेश यहाँ से तो आसानी से जीत जाएगी। अब बांग्लादेश को सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन की जरूरत थी और सबको लग रहा था कि बांग्लादेश भारत को हराकर इतिहास रच देने वाली है। यहाँ पर तो एक सिंगल भी बांग्लादेश को कम से कम मैच ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि हर बॉल पर फैंस की सांसें अटकी हुई थीं। धोनी ने हार्दिक पांड्या के पास जाकर एक बार फिर से बात की और फील्ड को अपनी सोची समझी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेट कर दिया। चौथी बॉल आई और मुशफिकुर ने बिल्कुल उसी जगह करारा शॉट मारा जहां धोनी ने पहले से शिखर धवन को तैनात किया था। बॉल सीधा धवन के हाथों में जाकर चिपक गई और बांग्लादेश को एक झटका लग गया। हालांकि सिचुएशन अभी भी बांग्लादेश के लिए काफी इजी थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 बॉल्स पर 2 रन ही चाहिए थे। ऊपर से पिछली बॉल पर विकेट गिरते समय स्ट्राइक रोटेट हो गई थी और अब क्रीज पर उनके एक्सपीरियंस बल्लेबाज महमूदुल्लाह आ चुके थे। लेकिन 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह ने डेस्परेशन में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और वो भी बाउंड्री पर खड़े जडेजा को अपना कैच थमा बैठे। पिछली 2 बॉल्स पर लगातार विकेट्स गिरने के बाद बांग्लादेश के हौसले टूट चुके थे। अब बचा था आखिरी बॉल। बांग्लादेश को जीत के लिए 2 रन और ड्रॉ के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। स्टेडियम का माहौल इतना रोमांचक था कि हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमेंटेटर्स ये दुआ कर रहे थे कि भारत जीते नहीं तो कम से कम सुपर ओवर में तो गेम को पहुंचा ही दे। हार्दिक पांड्या ने अपनी आखिरी बॉल डाली और बैट्समैन ने शॉट मिस कर दिया, लेकिन दोनों बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ने लगे, मगर पीछे MS धोनी किसी शेर की तरह शिकार के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने बॉल को थ्रो नहीं किया, बल्कि भागते हुए स्टंप्स तक गए और चीता की रफ्तार से स्टंप्स को गिरा दिया। बांग्लादेशी बैट्समैन को लगा कि शायद वो क्रीज तक पहुंच चुका है और मैदान में बैठा हर दर्शक भी यहाँ कंफ्यूज था, पर MS धोनी पूरी तरह श्योर थे कि उन्होंने बांग्लादेशी बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। रिप्ले देखा गया और धोनी का दावा बिल्कुल सही निकला। बांग्लादेशी बल्लेबाज शॉर्ट ऑफ क्रीज था और भारत इस मैच को 1 रन से जीत चुकी थी। धोनी की मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी और उनकी लाइटनिंग स्पीड ने इंडिया को एक ऐसी जीत दिलाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हार का कलंक धोनी ने अपनी लीडरशिप से बचा लिया और जो बांग्लादेशी प्लेयर्स कुछ पल पहले तक ग्राउंड पर नागिन डांस कर रहे थे, वो अब आंसुओं में डूब चुके थे। टीम इंडिया ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उनकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? कमेंट करके बताओ।